एक हैं श्री मदन मोहन जी। मदन मोहन जी विराजते हैं करौली राजस्थान में। तो मदन मोहन जी की इतनी सुंदर कथा है कि मदन मोहन जी मथुरा में एक वैष्णव के घर में विराजते थे। मदन मोहन जी वहां पर एक गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महाराज, एक बाबा भिक्षा मांगने के लिए आते थे उस परिवार में। हमारे वृंदावन में आज भी कई महात्मा भिक्षा मांग करके भजन करते हैं। दो प्रकार की भिक्षा होती है। एक भिक्षा तो होती है घर में जो सामग्री बनी हो, घर में जो रोटी दाल चावल बनी हो, उसकी मधुकरी मांगने आते, मतलब सब ब्रजवासी जो पा रहे हैं वही में से 2 रोटी हमको दे दो, इसको कहते हैं मधुकरी भिक्षा। और एक होती है सूखी सामग्री की भिक्षा। वो सूखी सामग्री आटा दाल चावल सूखा दे दो, बाबा अपने आप बना के पाएंगे। ऐसे भिक्षा याटन करके भजन करने वाले वृंदावन में असंख्य वैष्णव रहते हैं। और आजकल तो नए नए बच्चे भी भिक्षा मांग करके वृंदावन में रहते हैं। एक बालक को तो मैं भी जानता हूं, इंजीनियर है, वहीं वर्क फ्रॉम होम करता है, वृंदावन में एक फ्लैट में रहता है और रसोई नहीं बनाता है। वो ब्रजवासियों के घर जाता है और बाहर से खटखटाता है और अंजलि फैला के मांगता है, जो मिल जाता है उसी को पाता है। इसको कहते हैं मधुकरी पाकर। मधुकरी पाकर के जब आप भजन करोगे ना तो तीव्रता अद्भुत होगी। क्योंकि मधुकरी क्या करती है, आपको भिक्षा मांगने पर आप दीन बनते हो। जो दीनता भजन से नहीं आ पाती, जो दीनता कई बार अन्य प्रकार के साधनों से नहीं आ पाती, वो दीनता भिक्षा मांगने से आ जाती है। क्योंकि भिक्षा कोई अभिमानी व्यक्ति तो मांग ही नहीं सकता, भिक्षा तो दीन ही मांगेगा। तो भिक्षाटन करते थे। तो एक महात्मा गए और ब्रजवासिनी मैया के यहां जाकर के बोले, मैया भिक्षा दो। तो मैया भिक्षा देती, आटा दाल चावल सब देती। तो जब वो दरवाजा खोलती ना घर का, तो पीछे ही मदन मोहन जी विराजते थे घर में ही। बाबा देख लेते दूर से, आहा बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं आपके, मैया मेरा प्रणाम कर दी। ठीक। बाबा आटा ले जाते, यमुना जल मिला के बढ़िया टिक्कर बना करके पा लेते और भजन करते। एक दिन जिन माता जी के घर में मदन मोहन जी विराजते थे, तो माता जी को स्वप्न में ठाकुर जी दिखे और स्वप्न में आके ठाकुर जी बोले, मैया। बोले हाँ, अब तुम्हारी सेवा पूर्ण हो गई, अब तुम वयोवृद्ध हो गई हो, अब तुम्हारी सेवा से हम पूर्ण हो गए, अब हमको जरूरत नहीं है। अब तुम एक काम करो, वो जो बाबा तुम्हारे यहाँ भिक्षा मांगने आते हैं, बोले हाँ, तुम उनको हमको दे दो, हम उनके पास जाएंगे, अब उनके संग रहेंगे। मैया तो बहुत रोई, बोले महाराज ऐसे मत करो। बोले मैया देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारे 6-7 महीना बच्चे हैं बस, काऊ देना तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, मैं अकेलो कहां जाऊंगा, फिर मुंह लेवे में फिर बड़े विवाद होंगे, कोई कहेगा मैं ले जाऊंगा, कोई कहेगा मैं, या हमारे में अपने आप ही कह रहा हूं, उन बाबा को मुंह दे दो, मैं उन्हीं के पास ही रहूंगा। अगले दिन बाबा जब भिक्षा मांगने आए तो मैया तो रोने लगी। बाबा तुम नजर लगा गए मेरे लाला है, कल देख के तुमने यूं कह दी ना बड़े प्यारे लग रहे हैं, तुम नजर लगा गए हो हमारे लाल जी है। बाबा बोले मैया मैंने कहा की हो, मैं तो भिक्षा मांगने आया हो। बोले ठाकुर जी रात भर रोए मेरे पास। बोले मैं तो बाबा के संग ही जाऊंगा, ये तुम्हारे संग जावे की कह रहे हैं, ले जाओ। बाबा बोले मैया ये तुम्हारो राजा ठाकुर है, 8 बार तो भोजन करे, सवेरे दूध को भोग, रात में मिश्री को भोग, जे भोग वो भोग, इतनी व्यवस्था मेरे पास नहीं है। मैं तो थोड़ा सा आटा ले जाके टिक्कर बना के खाता हूँ, मैं कुटिया में रहता हूँ, माना मच्छर और घूमते हैं रात में, ये ठाकुर जी तुम्हारे परेशान हो जाएंगे, इनसे कहो यहीं महलों में रहें, ये हमारी कुटिया में नहीं रह पाएंगे, हम तो भजनानंदी महात्मा है, हम कहां सेवा श्रृंगार कर पाएंगे। बोले नहीं ठाकुर जी तो कह रहे हैं मैं तो बाबा के संग ही जाऊंगा, अब आप ले ही जाओ इनको, ये बहुत कह रहे हैं आपके संग जावे की। बाबा बोले लाओ दो। सो ठाकुर जी ला करके बाबा को दे दिए। बाबा बोले ठीक है लाल जी चलो महलन से, ये तो सुनी कुटिया से लोग महलों में जाते हैं, पहली बार देख रहे हैं ठाकुर जी महलों से कुटिया में जा रहे हैं, चलो। और बाबा बेचारे ठाकुर जी को लेके कुटिया में आए, कोने में एक चौकी रख करके उस पर ठाकुर जी विराजमान कर दिए। बोले जय जय, हम तो एक टिक्कर बना के पाते हैं, वही आपका भोग लगा देंगे।
बढ़िया यमुना जल डाल करके आटा में मोटा टिक्कर बनाया, और टिक्कर सादा और कुछ नहीं, धर दिया ठाकुर जी के आगे, प्रसाद पाओ भगवान। आजकल खूब आपने मेवा बाटी रसमलाई आदि पाई होंगी, अब टिक्कर में ही चलेगा काम, और रह लो कुटिया में आके पाओ। और बाबा अपने भजन करने लगे। 2-4 दिन तक सेवा करते रहे। 4-5 दिन बाद एक दिन ठाकुर जी भाव में उनके प्रकट हो गए। बाबा बोले, लाल जी कैसी सेवा चल रही है, आनंद आ रहा हो कुटिया में? ठाकुर जी बोले, हमको तो बहुत आनंद आ रहा है, हमको तुम्हारी कुटिया में इतना मन लग रहा है कि हमारा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अच्छा भोग प्रसाद पेट भर जाता आपका? ठाकुर जी बोले, हाँ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बस एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले आटे में नेक नमक डाल दे करो। सादा आटा में तुम जमुना जल मिला के खिला देते हो बना के टिक्कर, नेक नमक तो डाले करो, थोड़ा तो स्वाद आएगा। अच्छा भगवान। दूसरे दिन भिक्षा मांगवे गए, मैया ने आटो दियो। बोले सुनो, नेक नमक और दे दो। मैया बोली, आगो चटोरो घर में अभी तो नमक आयो बाबा, अभी देखते जाइयो कहा आवेगो। बाबा तो बड़ी चिंता में आ गए। आके ठाकुर जी से बोले, सुनो ठाकुर जी, नमक ही ठीक है, अब इससे ऊपर मत जाइयो, एक आध चीज अब चलाओ काम कुटिया में, अब ऐसे ही रहना, हम भजनानंदी हैं, और ये जीव के चटोरेपन में नहीं रहते हम। बढ़िया नमक की बढ़िया रोटी वोटी बना के ठाकुर जी को पवाई। 1 आध महीना तक ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। 1 आध महीना बाद ठाकुर जी फिर भाव में आ गए। बाबा बोले, जय जय, सब सुख में आनंद में, सब बढ़िया है। बोले कहा भयो? बोले बोलो ना जा रहो। बोले क्यों? बोले वो तुम क्या रूखी रोटी खवाते हो ना, इर्ज गई है गले में गले में अटक गई है हमारे। अगर तुम इतनी कृपा कर दो, 1 चम्मच घी ले आया करो बस कहीं से रोज, और वह रोटी में घी लगा के हमको पवा दे करो, तो आसानी से भीतर चली जाया करेगी। महात्मा बोले, जो आज्ञा भगवान। अगले दिन घी भी मांग लाए। अब तो आटे में नमक मिला के बढ़िया घी की चुपड़ करके रोटी पवाने लगे। 2-3 महीना ठाकुर जी ने फिर निकाल लिए। फिर एक दिन ठाकुर जी भाव में आ गए। बाबा बोले, जय जय, आज्ञा करो। बोले मैं यूं कह रहा हूं, जब तुम बाहर जाते ही हो, आटा लाते ही हो, नमक लाते ही हो, 1 चम्मच घी लाते ही हो, 1 आलू और ले आया करो, उसको भून करके उसको मसल के उसकी चटनी बना के खिला दिया करो, तो रोटी के संग एक चटनी आ जाएगी। बाबा ने नेत्र खोले, ठाकुर जी उठाए, लेकर के गए मैया के पास। बोले धरो इसको अपने पास। यानी हमारे घर में अब ये धीरे धीरे सब ले आएंगे, ये कलाकंद, बालूशाही, मेवा बाटी, रसमलाई सब आ जाएगी घर में। ये धीरे धीरे सब ले आएंगे, मुझे नहीं करनी से, मैं तो भजन करूंगा बस। इतने में मदन मोहन जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और बाबा के गले से लग गए। बोले रहूंगा तो तुम्हारे पास ही, तुम्हें छोड़ के ना जाऊंगा, तुम चाहे जो करो, तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं रहूंगा तो तुम्हारे पास। ऐसे श्री मदन मोहन लाल जी। इसको कहते हैं बंधुओं रास। क्या है ये रस नहीं है, ये रास है। और हमारी भक्ति इस स्थिति में पहुंचे, रस से रास में परिवर्तित हो, इसी के लिए हम कथा सुनते हैं, इसी के लिए हम नाम जप करते हैं, इसी के लिए हम तिलक लगाते हैं कि ठाकुर जी हमको रास का दर्शन कराओ। रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब नृत्य करना नहीं होता, रास का मतलब ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी दें, उसको रास कहते हैं। ठाकुर जी आपको समय दें, ठाकुर जी आपके लिए कुछ करें, वो रास है। आप तो कितना भी करते रहो ठाकुर जी के लिए, पर बदले में ठाकुर जी आपके संग करें, वो रास है। ऐसे रास की कथा है। गोपियों ने नृत्य इसलिए किया क्योंकि जब रास होगा ना आपके साथ भी, तो आप भी नाचने लगोगे। अभी रास हुआ नहीं तो नाच जाते हो आप। किसी दिन ठाकुर जी ने रास कर दिया तो नाचोगे नहीं, सब नाचेंगे, सब नृत्य करेंगे। इसलिए गोपियों ने नृत्य किया। बाकी नृत्य का मतलब रास नहीं है, रास इसे कहते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने गोपियों को पहले ही आज्ञा की थी कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपसे मिलेंगे। आज सब गोपियां शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके प्रतीक्षा कर रही हैं कि ठाकुर जी पधारेंगे।
इतने में ही भगवान ने वेणु का नाद किया, और जैसे ही वेणु का नाद किया, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को वो ध्वनि सुनाई देने लगी। बंधुओं, कथा होती है, हजारों लोग बैठते हैं, पर प्रभाव केवल 10-5 लोगों पे ही होता है। क्यों? बाकी सब कथा सुनने को आए थे, लेकिन जिन 10 लोगों पे प्रभाव हुआ, कथा उनको सुनाने आई थी। ठाकुर जी उनके लिए आए थे। अखबार में भले ही आ जाएगा कल पूरा पंडाल भर गया, इतने लोग आए, गुना में कथा हुई, इतने वैष्णवों ने कथा सुनी, वो विशेष बात नहीं है। पर इतने लोगों में कथा ने किसको स्वीकार किया, कथा ने किसके जीवन में प्रभाव डाला, वो समझो। उसके संग अब रास हुआ। क्यों? वंशी ठाकुर जी ने बजाई, लेकिन यहां वर्णन आता रास में सबको नहीं सुनाई दी, केवल उनको सुनाई दी जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त थे। कथा तो यहां एक सी हो रही है, हजारों लोग एक साथ सुन रहे हैं, पर प्रभाव किसी किसी के ऊपर ही होता है। इस बार गुना की कथा में हम ठीक हुए ही नहीं, स्वास्थ्य हमारा ऐसे ही रहा। पर हम सत्य बताएं, पिछली बार से ज्यादा आनंद हमको इस बार कथा करने में आया। भले ही तन से इतने वो नहीं थे, पर आनंद पिछली बार जब आया था 2-3 साल पहले बहुत आनंद आया, उससे ज्यादा आनंद इस बार आया। पता नहीं क्यों, अच्छा लगा हमें इस बार। तो कथा तो हजारों लोग सुनते हैं, पर जिस पर प्रभाव हो, समझो ठाकुर जी ने उसको चुना, उसको ठाकुर जी ने कथा सुनाई। बाकी सब तो सुनने आए, लेकिन उनको तो सुना रहे हैं, ठाकुर जी स्वयं सुना रहे हैं। सब कृष्ण पटरानियां, सब ब्रज की गोपियां अलग अलग कार्यों में लगी थीं। कोई दूध काट रही थी, कोई सीरा बना रही थी, कोई भोजन करा रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई स्नान कर रही थी। और जैसे ही कृष्णन वंशी की वेणु की ध्वनि सुनी, तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, किसी ने यह भी विचार नहीं किया कि जो कार्य कर रही हैं उसको व्यवस्थित करके जाएं। नहीं, जैसी ध्वनि कान में पड़ी, उस कार्य को वैसा ही छोड़ करके सब दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने। परवाह नहीं है कि ये बिगड़ेगा तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, या कार्य हमारा बिगड़, नहीं, ठाकुर जी बुला रहे हैं तो सीधे वहीं जाना, कोई विचार नहीं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, श्रृंगार करने वाली गोपियों ने आंख में लगाने वाली सामग्री होठों में लगा ली, होठों में लगाने वाली आंखों में लगा ली। अपना वस्त्र धारण करने वालियों ने अस्तव्यस्त वस्त्र पहन लिए। कि कोई चोटी बना रही थी, एक चोटी बनी, एक खुले बालों में ही दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलने। अपने पति को भोजन करा रही थी, तभी वेणु की ध्वनि आई तो चीनी की जगह नमक डाल करके भाग गई थाली में। कोई अपने बालक को दूध पिला रही थी तो यथावत पुत्र को वहीं छोड़ करके दौड़ी कृष्ण से मिलने। मतलब ठाकुर जी से मिलने के लिए कोई व्यवस्थित होकर के या बहुत व्यवस्थाएं करके नहीं गई हैं। जैसे ही लगा कि भगवत स्मृति हो रही है, ठाकुर जी बुला रहे हैं, जिस हाल में है, जिस भाव में है, जिस स्थिति में, उसी स्थिति में ठाकुर जी के लिए गए हैं। ये विचार यहां हमारी स्थिति देखो, हम मन बनाते हैं कि अब जाएंगे हम वृंदावन, 2 महीने बाद हमारी छुट्टी, तब करेंगे ये, 3 महीने बाद ऐसा होगा तब जाएंगे, तब करेंगे। नहीं, अनायास। कितने लोगों से मैं मिलता हूं वृंदावन में, रात में बैठे थे, कुछ कर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया महाराज जी, हम तो गाड़ी में बैठे सीधे भग आए वृंदावन, कुछ समझ ही नहीं आया, लगा कि चल रहे हैं बस, अब रहा नहीं जा रहा। उनको देख करके लगता मैंने, हाँ ठाकुर जी ने बुलाए हैं। जो प्लानिंग बना करके वृंदावन जाते हैं वो स्वयं आए हैं, जो बिना प्लान के पहुंच जाए समझो ठाकुर जी ने बुलाया है। ठाकुर जी ने उनको, जिस प्रकार ये गोपियां गई हैं ना सब ठाकुर जी के पास, वैसे ही। दूसरी बात इस स्थिति में यह है कि गोपियां सज संवर करके नहीं गई,
जैसी थी वैसी चली गई। कई बार वृंदावन में कई लोग मेरा विरोध करते हैं, महाराज जी आप श्रृंगार के पक्ष पर ज्यादा बोलते हो, श्रृंगार मत। मैंने कभी नहीं कहा कि श्रृंगार मत करो, पर मुझे ऐसा लगता है वृंदावन में ऐसे घूमो, ज्यादा श्रृंगार मत करो। क्यों? श्रृंगार, पहली बात तो श्रृंगार करने का वृंदावन में अधिकार श्यामा श्याम को, वो श्रृंगार करें। हमारे बिहारी जी चमक के बैठे, हमारे राधा वल्लभ जी चमक दमक के बैठे, श्री राधा रमन लाल जी बढ़िया सज धज के बैठे, हम साधारण रहें ताकि वो दिखें, हम नहीं। अब क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा वृंदावन में जब सज धज के घूमते हैं ना, तो मंदिर में जैसे आए, अब राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं, इस दृष्टि, अच्छा ये वो क्या पहन के आए हैं, क्या गई ना दृष्टि उस पर। नहीं, ऐसे रहो कि सबकी दृष्टि केवल उन पर ही रहे, तुम पर नहीं जाए। पहला भाव तो ये, सजें वो, हम साधारण रहे। और दूसरी बात, जब साधारण रहोगे ना, एक दिन लाल जी को दया आ जाएगी और लाल जी आपका श्रृंगार करने आएंगे, ठाकुर जी आपका श्रृंगार करें। अपने हाथन से काहे को सजानो अपने आप को? अरे दुनिया में खूब सजाओ, पर वृंदावन में हमारा मन कहता है साधारण बन के रहो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, वृंदावन शतक में स्वयं कहते हैं, वृंदावन शतक में, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सके वृंदावनम मात्यज। तो यहां पर जो ये पंक्ति है, चीराणि कंथाम कुरु, वृंदावन में रहो तो कैसे रहो? बोले चीर फीर पहन के रहो, वहां तो ऐसा लिखा है। सावुत वस्त्र भी मत पहनो, मतलब सामान्य रहो, सहज रहो, ऐसे बनकर के रहो वृंदावन में कि कभी लाल जी को दया आ जाए, लाल जी पकड़ लें, यहां पे आते रहो, श्रृंगार मैं करूं आज। हम अपने आप ही सजा के घूमते हैं खुद को, ठाकुर जी के पहले तो इतना सजो भयो, मैं कहा सजाऊं याकू? चीराणि कंथाम कुरु। सब गोपियां ऐसे दौड़ी ठाकुर जी से मिलने, किसी की एक आंख में काजल लगा है, किसी की आंख और मुख वाली श्रृंगार उल्टे सीधे हो गए, किसी ने अस्तव्यस्त वस्त्र पहने, किसी के केश खुल रहे हैं, किसी के केश में कंघी लगी हुई है, ऐसे ही दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलने। क्यों? पहली बात तो कि सब गोपियों को पता है कि ठाकुर जी को सौंदर्य से नहीं रिझाया जा सकता, भाव से रिझाया जा सकता। और दूसरी बात, क्या पता हमारी ऐसी अवस्था देख के श्याम सुंदर को हम पे दया आ जाए और वो हमें संभालें, वो हमारा श्रृंगार संवारें, इसलिए गोपियां सब पहुंच गई, अपने अपने घरों को छोड़ छोड़ के चली गई। कहते हैं कईयों के पतियों ने पकड़ लिया, कमरे में बंद कर दिया, बोले जाके तो देखा कहां जाएगी। तो कहते हैं उस गोपी ने कक्ष में बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण किया और अपने तन का त्याग कर दिया, वहीं प्राण त्याग दिया, प्राणों से भगवान के पास पहुंच गई। ये गोपियां साधारण नहीं है बंधु, ये स्मृति सिद्धा, वेद सिद्धा, ये सब दंडकार अनवन के संत ही गोपी बनकर के पधारे हैं, ये सामान्य नहीं है। ब्रज की गोपियों को आप साधारण नहीं समझना कभी भी। बृहस्पति के शिष्य श्री उद्धव जी महाराज भी जब वृंदावन आते हैं तो आकर के विधाता से कहते हैं, गोपियों से मिलने के बाद, आशा महो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीणाम। ए विधाता, मुझे छोटा सा वृक्ष बना दो ताकि जब कभी भी हवा चले इन गोपियों की रज में सदा सना रहूं मैं। ये गोपियां सामान्य नहीं है बंधु। सब गोपियां भगवान के सन्मुख जाके खड़ी हो गईं। अच्छा, एक प्रश्न यहां आता है, ये सब गोपियां अपने अपने घर छोड़ करके गईं, इनके घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? भागवत के रास पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में आता है, भगवान ने रास कैसे किया? बोले योग मायाम उपाश्रित, योग माया के आश्रय में भगवान ने रास किया। ये योग माया कौन है? आपके गुना क्षेत्र में विराजती हैं 20 भुजा देवी, हैं? ये योग माया है। दतिया में विराजमान देवी
श्री मैया पीताम्बरा मैया, ये योग माया। वैष्णो देवी में विराजमान वैष्णो देवी, ये योग माया। कलकत्ता में विराजमान काली मैया, ये योग माया। ये जितने भी माताओं के मंदिर हैं, ये सब योग माया हैं। और ठाकुर जी ने इन सब के आश्रय में वृंदावन में रास किया। मतलब ये जितनी भी योग मायाएं भारत में विराजमान हैं, ये सब गोपियों का रूप धारण करके सबके घर में विराज गई। सबको ऐसा लगना हमारी पत्नी तो यहीं बैठी है, सब बालकों को हमारी मैया तो यहीं घूम रही है, हमारे बच्ची हमारी बेटी तो यहीं है। वास्तविक में वे सब गोपियां कृष्ण से रास करने के लिए गई हैं, पर अब व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने के लिए उस अव्यवस्था को योग माया ही ब्रजमंडल में भ्रमण कर रही है। सबको लग रहा है कि हमारी बेटियां घर में ही हैं, लेकिन वास्तविक में सब ठाकुर जी के पास थी। तो योग मायाम उपाश्रिता। सब गोपियां ठाकुर जी के सामने खड़ी हैं। ये बंधुओं काम लीला नहीं है। क्यों? भगवान की उम्र है 7.5 वर्ष। कितनी? 7.5। और जो गोपियां रास करने आई हैं उनकी उम्र कितनी है? 6 वर्ष से लेकर के बिना दांत वाली अम्मा भी है उन गोपियों में। एक दो गोपी तो ऐसी और है, उनको 2 गोपी उठा के चल रही हैं, वो भी रास कर भी आई है ठाकुर जी के साथ। तो ये काम लीला नहीं है बंधु, ये प्रेम लीला है, ये भक्ति लीला है। सब गोपियां जानती हैं ये परम ब्रह्म है, और ठाकुर जी भी जानते हैं। सब दंडकारण्य वन के संत हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं एक युग से, आज हमसे मिलने आए हैं। भगवान ने पहले तो उन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूतागमन कारणम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अपने आने का कारण बताइए। इतनी रात्रि में आप वन में क्यों आई हो? गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? अरे कोई निमंत्रण पत्र भेज दे कि भैया हमारे बेटा के ब्याह में आना, और फिर फोन और कर दे भैया आ जाना, और हम पहुंच गए। हमसे यूं पूछना क्यों आए हो? निमंत्रण देने के बाद कोई यूं कहे क्यों आए हो तो कितना अटपटा लगे। गोपियां कुछ नहीं बोली। तो भगवान यहाँ पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। पतिव्रता नारी को अपने पति का कभी स्वप्न में भी त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, आदि आदि सब बातें भगवान पूरा संसार समझाने लगे गोपियों को। गोपियों ने जब भगवान की बात सुनी, भगवान बोले तुम भी कुछ कहो। तब गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु यन्न विशत्युत करावपि गुह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम ब्रजथमो करवाम किं वा। बहुत सुंदर बात, सब लोग ध्यान से सुनना। ये कोई स्कूल में पढ़ी हुई, यूनिवर्सिटी कॉलेज की पढ़ी हुई गोपियां नहीं है, गोबर थापने वाली गोपियां हैं। और परम ब्रह्म से क्या कह रही हैं सुनो। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी, हाथ कर्म कब करते हैं? जब मन हाथों का संग दे। यदि मन संग ना दे तो हाथ करेंगे कुछ, होगा कुछ। जैसे घर में भी कभी भोजन अच्छे से नहीं बने तो बच्चे कहते हैं मैया अम्मी आज तुमने मन से नहीं बनाया भोजन। पति कह देता है तुमने आज मन से नहीं बनाई खीर, अच्छी नहीं बनी। लेकिन जब कोई व्यक्ति मन से बनाता है और चाखने के बाद भी व्यक्ति प्रशंसा ना करे तो बार बार तुमने बताया नहीं कैसा बना, क्योंकि उसने बहुत मन से बनाया। मन से जब आपके हाथ क्रिया नहीं करते, आपको पता है सब्जी में कितना नमक डालना है, कितना घी डालना है, कितना, अगर आपको लिख के दे दिया जाए इतने चम्मच ये, इतने चम्मच वो, इतने, देखो रेस्टोरेंट के खाने में और घर के खाने में अंतर क्या है। आप बाहर होटल पे खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, वहां क्या है, अनुपात लिखा रहता है बावर्ची के सामने। ये वाली सब्जी बनानी है, इसमें इतना नमक डालना है, इतनी मिर्च डालनी है, इतने ये डालना है। और उसके बनाने में प्रलोभन क्या है, उसको स्वाद आएगा खाने वाले को तो वो बार बार आएगा, हमको पैसा मिला करेगा।
वहां भाव से नहीं, वहां हाथ से और बुद्धि से भोजन बनाया जाता है। इसलिए आप 10 दिन भी लगातार खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन घर में कोई अनुपात नहीं होता। माँ जब पता चले बेटा बहुत दिन में आया, बेटी बहुत दिन में आई, तो जाती है रसोई में, डिब्बा खोलेगी, ऐसे ही हाथ से कुछ भी उठा के डालती जाएगी, ये भी नहीं देखेगी क्या डाल रही हूँ, बस भाव से डालती जाएगी। जो बनाएगी उसके स्वाद क्या कि सब फीका लगता है, और वो आप क्या 1 महीना क्या सालों भर खाते रहो, बीमार नहीं होगे। क्यों? भाव से बनाया। गोपियां कहती हैं भगवान, हाथ से कोई क्रिया की जाए और मन उसमें ना लगा हो तो क्रिया बिगड़ जाती है। पैर से कहीं चला जा रहा हो और मन उसमें साथ ना दे तो पैर दूषित मार्ग पर भी जा सकते हैं। तन की कोई भी क्रिया तब तक सुदृढ़ नहीं हो सकती जब तक मन उसमें सहायक ना हो। भगवान बोले हाँ बात तो ठीक है, लेकिन ये बात हमसे क्यों कह रही हो? ठाकुर जी, गोपियां बोली क्योंकि आप चाहते हो कि हम वापस संसार में चली जाएं, वापस परिवार के पास चली जाएं, वापस पतियों की सेवा में, बच्चों की सेवा में चली जाएं, पर तन तो चला जाएगा, मन तो आपके पास है हमारा। चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, हमारा मन तो आपके पास है। बिना मन के हम चली तो जाएंगी, लेकिन फिर हाथ कुछ गलत करेंगे, पैर कुछ गलत करेंगे, और फिर घर वाले हमसे नाराज होंगे, बच्चे हमसे नाराज हो जाएंगे, पति हमको छोड़ देंगे, ये सब तो वहां बर्बाद क्यों करवा रहे हो हमको? इससे बढ़िया तो आप हमको स्वीकार करो, और स्वीकार नहीं कर सकते तो हमारे ऊपर ऐसी कोई कृपा करो कि हमारा मन भी हमें वापस कर दो, हमारा मन हमको दे दो, हम अभी चली जाएंगे। गोपियों ने ऐसी 2-4 बात कही महाराज, पर ब्रह्म परमात्मा मौन हो गया गोपियों के आगे। क्या बोले आप? जब गोपियों ने कहा हमने आपको अपना मन दे दिया भगवान, वो मन हमको वापस कर दो। जब मन की बात गोपियों ने प्रस्तुत की तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। क्रम बहुत बड़ा है, मैंने बहुत सूक्ष्म में सुनाया है। गोपियों से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और भगवान बोले अरे अरे अरे, हम तो बस देख रहे थे आप लोगों में प्रेम है कि नहीं, हमको दिख गया आपका प्रेम बहुत सुदृढ़ है, चलो अब हम आप लोगों के साथ रास विहार करेंगे। इतने में ही कामदेव आ गया। भगवान बोले तुम क्यों आए हो? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो मुझे तो आना पड़ेगा। भगवान बोले स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा है, हम परमात्मा है, दृष्टि खोलो। बोले दिख तो आप स्त्री पुरुष ही रहे हो, मुझे जीवात्मा परमात्मा तो दिख नहीं रहे, मैं तो आऊंगा, आक्रमण करूंगा। भगवान बोले तो फिर आ जाओ, तुमको ही देखेंगे। जैसे ही भगवान ने गोपियों के गलवैया में हाथ डाल करके रास करना प्रारंभ किया और कामदेव ने आक्रमण भगवान के ऊपर किया, ठाकुर जी ने इतना सुंदर रूप धारण कर लिया, इतना सुंदर रूप धारण कर लिया कि वही कामदेव ठाकुर जी के रूप को देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। कामदेव मूर्छित ही हो गया, बेहोश पड़ा कोने में, आक्रमण करने आया था। ठाकुर जी अब गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं। रास कैसे कर रहे हैं? किसी के केश संवार रहे हैं, किसी का श्रृंगार सुधार रहे हैं, किसी के चरण दबार रहे हैं, किसी को कुछ इस प्रकार सब गोपियों के साथ ठाकुर जी विहार कर रहे हैं। मैंने यही कहा ना, रास का मतलब क्या है? भक्त के लिए ठाकुर जी प्रयास करें वो रास। लेकिन बंधुओं, रास चाहते तो हम सब हैं, लेकिन ठाकुर जी करते क्यों नहीं है? क्योंकि रास में एक दोष छुपा है, और वो दोष क्या है? अभिमान। कहीं ठाकुर जी हमारे साथ रास करें इसका हमको अभिमान कभी ना हो जाए। ठाकुर जी हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम जो खिलाते हैं वो खाते हैं, इसका कभी मान ना हो जाए, कभी अभिमान ना हो जाए। इससे ठाकुर जी को भय लगता है, इसलिए ठाकुर जी रास नहीं करते। इसलिए जब तक हम मान रहित नहीं होंगे तब तक रास नहीं होगा हमारे साथ। यदि आप सेवा करते हो, कथा सुनते हो, खूब ठाकुर जी को मनाते रिझाते हो और आपके साथ रास नहीं हो रहा है, तो निश्चित है कहीं ना कहीं मान है अभी चित्त में। उस मान को दूर करो। गोपियों के साथ रास करते करते तभी क्या हुआ? गोपियों को मान हो गया। गोपियों को मान क्या हुआ? हम बड़ी सुंदर हैं, हमारे रूप पर देखो त्रिलोकीनाथ न्यौछावर।
अरे देखो कैसे चरण पकड़ते हैं हमारे, देखो कैसे केश संवारते हैं हमारे, देखो कैसे दर्पण दिखाते हैं, श्रृंगार करते हैं हमारा। ये हमारे रूप पर मोहित हो गए। ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए, बोले राम राम, गलत बात। इन गोपियों को मान हो गया। मैं सहजता से इनके प्रेम को स्वीकार कर रहा हूं और ये मान कर रही हैं। मान आते ही भगवान समस्त गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, खोजने लगी गोपियां, कहां गए श्याम सुंदर। ढूंढते 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 प्रेम की अवस्थाएं पार होने लगी। वृक्षों से जाकर के पूछने लगी, अरे कुंजों, तुम्हारे नीचे बैठकर के तो श्याम सुंदर वंशी बजाते हैं, तुमको पता होगा हमारे श्याम सुंदर कहां हैं। वन में तुलसी दिख जाती है तो तुलसी से कहती है, अरे तू तो हमारी बहरन है, तू तो हमारी सौत है, तेरे बिना ना तो भोजन करते हैं, तेरे बिना ना तो जल पीते हैं, तुझे जरूर पता होगा श्याम सुंदर कहां है, बताना कहां है। इस प्रकार जड़ वस्तुओं को भी चैतन्य समझ करके गोपियां उनसे पूछ रही हैं, हमारे श्याम सुंदर कहां है। प्रेम की 9वीं अवस्था पार हो गई और 9वीं अवस्था पार होते ही गोपियां अपने आप को ही श्याम सुंदर मानने लगी। कोई गोपी भुजा उठा करके खड़ी हो जाती, अरे मैंने गिरिराज पर्वत उठा लिए, सब लोग आ जाओ, मेरे आश्रय में आ जाओ। सब गोपियां उसके पास चली जाती हैं, अरे यही हमारे श्याम सुंदर हैं। थोड़ी देर में वो गोपी भी रोने लग जाती, अरे मैं श्याम सुंदर नहीं, मैं भी तो गोपी हूं। तब दूसरी कोई गोपी वंशीनाद करने लग जाती, सब उसके पास। ऐसी स्थिति परिस्थिति परिवर्तित हो गई कि मानो गोपियां सब बुद्धि से विहीन होने लगी, तन से विहीन होने लगी, बस प्राण निकलने बाकी हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई गोपियों की। यमुना जी के तट पर गई और वहां श्याम सुंदरा श्री किशोरी जी को देखा। किशोरी जी ने समस्त गोपियों को आश्वासन दिया। सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में वंदन करके कहने लगी, हे श्यामा जी, आप कृपा करो, आप नंदन को आज्ञा करो कि वे कृपा करके हमारे पास पधार जाए। हमसे भूल हो गई जो हमने मान किया।